हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं होमोफोन्स, जो कि हमारे रिसेंटली लाइक एनडीए सीडीएस एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ईडीएम लाइक होमोफोन्स की। और उसके बाद आप लोगों ने आई होप ईडीएम्स की वोकैबुलरी की वीडियो देख ली होंगी। तो आज हम लोग करेंगे होमोफोन्स, जिसमें से आपके लिए कोई भी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक एनडीए के अलावा भी एसएससी रिलेटेड एग्जामिनेशन होगे एंड बेसिक इंग्लिश के लिए भी आपके लिए वोकेबलरी नीड रहती है। तो उसमें आपके लिए इसमें से 101% आपके लिए कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। यहाँ से देखो, ऐसा होमोफोन सबसे पहले किसे बोला जाता है? होमोफोन्स को बोला जाता है मतलब ऑल द वोकेबलरी जिनका मतलब जो बोलने में सेम टू सेम आवाज आती है, ठीक है, लेकिन उनका मतलब डिफरेंट रहता है, ठीक। एंड उनका मीनिंग भी अलग रहता है। ओके, so, उसे बोला जाता है होमोनेम्स। ओके, सो इनके लिए बोला जाता है होमोनेम्स। आई होप आपके लिए क्लियर होगा ये। तो होमोफोन्स होता है जिसका कुछ में मीनिंग भी सेम होता है, ठीक, एंड उनका लेकिन मतलब अलग होता है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए भी क्लियर हो गया होगा। एक्सेप्ट हमारा पहला वर्ड है एक्सेप्ट, ACCEPT। एक्सेप्ट मतलब होता है टू रिसीव अ थिंग। ओके, टू रिसीव अ थिंग इसका मतलब होता है रिसीव अ थिंग या फिर एक प्रकार से अलाउ करना, ठीक है। अलाउ करना भी बोला जाता है एक्सेप्ट के लिए। एक होता है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट EXCEPT इसका मतलब होता है लिविंग अपार्ट, मतलब इसे छोड़कर। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आई हैव गॉट 95% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट मैथ, एक्सेप्ट कोई लाइक अदर सब्जेक्ट इंग्लिश। तो आप क्या बता रहे चाह रहे हैं कि मतलब आप पास हो गए लेकिन आपके 95% मार्क्स आए सभी सब्जेक्ट में, बट मैथ में आपके 95% नहीं आए। तो क्या आपसे ये एक प्रकार से केवल, ठीक है, सिवाय, सिवाय इसके लिए हिंदी में बोलते हैं सिवाय। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं लास्ट वाला एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब हम करते हैं ना कि मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड वीडियो के लिए प्लीज लाइक कर दीजिए। सो ये क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज किसी से आशा लगाना, ठीक है, एक्सपेक्ट करना, ठीक, टू होप करना, आशा लगाना, उसे बोला जाता है एक्सपेक्ट। ओके, नाउ हमारा अगला वर्ड है बियर। बियर मतलब होता है अ टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है। एक तो पे भालू होता है जो हम लोग जानते हैं, ठीक है, बियर करना, ठीक है। सेकंड होता है टू बी एबल टू एक्सेप्ट एंड डील विद द समथिंग अनप्लेजेंट। एक खराब चीज रहती है जिससे कि हम टॉलरेट कर दें, ठीक है, जिसे बोला जाता है हम लोग क्या कहते हैं, टॉलरेट करना, सहन करना। ओके, टॉलरेट करना उसे बोला जाता है बियर। उसे भी कहते हैं कि बियर, ठीक है, सहन करना उसे भी बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं, टॉलरेट करना, ठीक है। कहते हैं कि एक टाइम से ज्यादा कोई चीज हो जाती है उसके लिए सहन नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए भी हम लोग कहते हैं बियर, टॉलरेट करना जिसे बोला जाता है। ओके, तो उसमें भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक। ये सेम टू सेम, ये दोनों क्या है, होमोफोन्स हैं, ठीक, होमोफोन्स हैं क्योंकि इनका मतलब मीनिंग सेम है लेकिन लेकिन क्या मतलब डिफरेंट निकल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ध्यान रखना है। BEER एक होता है बियर जो हम लोग पीते हैं, ठीक है, हम लोग मतलब आई थिंक आप लोग भी नहीं पीते होंगे। सो बियर मतलब एक प्रकार से जो एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं होती है उसी के लिए बोला जाता है बियर। ओके, फिर होता है बेयर, BARE। बेयर, बेयर मतलब होता है विदाउट एनी कवरिंग और क्लोथ, ठीक है, बेयर, ठीक है, मतलब एक प्रकार से बिना कोई कवर के, ठीक। उसके बाद होता है BOAR, बोर, बोर मतलब होता है अ मेल पिग, मतलब सुअर, ठीक है, BOAR इसे बोला जाता है अ मेल पिग, ठीक। BORE, बोर मतलब होता है टू मेक समबडी फील बोर्ड, ठीक है। जो लोग हम लोग जानते हैं कि एक प्रकार से जब हम लोगों का मन नहीं लगता है तो आप लोगों को जब फील होता है कि बोरिंग फील वगैरह हो रहा हो, उसे बोला जाता है BORE, ठीक। इसमें बोर्ड, BORED इसका मतलब ये होता है कि खराब चीज लाइक बोर फीलिंग होना। बोर फीलिंग मतलब एक बार से जिसमें आपके लिए सही नहीं लगता है। आई थिंक आप लोग जानते होंगे सभी लोग बोरिंग फील लेते हैं हम लोग, ठीक है। कोई चीज जैसे कि आपके लिए जो बोरिंग फील महसूस कराए उसे बोला जाता है BORE, ठीक है। इसका सेकंड हो जाएगा टू मेक अ लॉन्ग डीप होल विद अ टूल, ठीक। इसका ये भी मतलब हो सकता है CENT, सेंट, सेंट मतलब होता है मॉनिटरी यूनिट, ठीक है, CENT हाँ मॉनिटरी यूनिट होती है।
ठीक है सेंट। और SCENT ये था, SCENT ये था CENT, इसका मतलब होता है मॉनेटरी यूनिट, ठीक है, कोई एक मुद्रा है, ठीक। SCENT मतलब होता है अप्लिएंट स्मेल, ठीक, एक अच्छी खुशबू, ठीक है, जो हम लोग सेंट लगाते हैं उसकी स्पेलिंग होती है SCENT। फोर्थ हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है अ थिंग दैट कंप्लीट और इम्प्रूव, ठीक है, जो मतलब कंप्लीटली हो उसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जो 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण होता है जो जो कंप्लीटली रहता है उसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जैसे आप किसी के लिए एक प्रकार से मार्क ऑफ एडमायरेशन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है, तो उसे बोलता है LIMENT, ठीक, कॉम्प्लीमेंट, रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक, सम्मान देने के लिए आई वाला आता है, वहां पर होता है रिस्पेक्ट, ठीक। और जो आपका LEMENT होता है अपने 90 डिग्री एंगल से ज्यादा रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हो जाएगा क्रूज, CRUSC मतलब होता है स्मॉल वेसल, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रूज मिसाइल्स, स्मॉल वेसल्स लेवल की जो मिसाइल रहती है उसे बोला जाता है क्रूज मिसाइल्स, ठीक, क्रूज वगैरह छोटी छोटी। CRUISE इसका मतलब होता है ट्रेवल बाई शिप, ठीक, CRUISE स्मॉल वेसल होता है CRUSE, लेकिन CRUISE मतलब होता है ट्रेवल बाई बेस, ओ सॉरी, ट्रेवल बाई शिप, ठीक। कर्स स्वेयर वर्ड, ठीक है, कर्स मतलब कहते नहीं कि शताब लगेगा आपके लिए, श्राप, श्राप, ओके, इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कर्स। उसके बाद हमारा क्रू आ गया, क्रू, क्रू आपको पता होगा आई होप। क्रू, क्रू मतलब होता है ऑल द पीपल हु वर्क ऑन शिप, ठीक, क्रू मेंबर होते हैं ना जो जहाज पर काम करते हैं उन्हें बोला जाता है क्रू। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो ईरान एंड इजराइल का जो वॉर चल रहा है, ठीक है, EL, तो वहां पर क्या हो रहा है, इजराइल और जो इसमें तो आई थिंक USA भी इंक्लूड कर सकते हो आप लोग, ठीक है, इजराइल के साथ। तो जो वॉर चल रहा है यहाँ पर क्या, जो एक अभी रिसेंटली ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे 20 आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर बट कुछ 23 के करीब क्रू मेंबर गायब हैं, पता नहीं चल रहा है कहाँ गए, कुछ तो इसमें से रेस्क्यू कर लिए गए, तो उसमें जो भी काम करते हैं उन सभी के लिए क्रू बोला जाता है, ओके, CREW उसकी स्पेलिंग होती है, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फेयर, फेयर मतलब आपको लिए पता ही होगा, द अमाउंट ऑफ मनी यू पे टू ट्रेवल बाय बस और ट्रेन, ठीक है, FARE, ठीक है, फेयर। और FAIR मतलब होता है अप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये मैं बताने वाला हूँ होमोफोन्स, ठीक है, ये था होमोनेम्स, ठीक, ये दोनों होमोनेम्स है, लेकिन अब इसके होमोफोन देखते हैं। फेयर का मतलब भी होता है दो, मतलब तीन मीनिंग होते हैं फेयर के, ठीक है। फेयर मतलब होता है एक प्रकार से अप्रोप्रिएट, एक प्रकार से जैसे बोलते नहीं फेयर, फेयर चुनाव होना चाहिए, ठीक है, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, यहाँ पर मतलब सब बराबर हों, ठीक है, एक्सेप्टेबल पार्टिकुलरली, ठीक है, अप्रोप्रिएट। दूसरा होता है लार्ज, लार्ज इवेंट वेयर पीपल बिजनेस, तो एक इसका मतलब होता है मेला भी होता है, ओके, इसका क्या होता है मेला, मेला भी होता है, मेला जहाँ पर हम जाते नहीं कहीं पर मेला भरा रहता है, ठीक। तीसरा इसका मतलब होता है स्किन कम्प्लीटली, मतलब एक प्रकार से फेयर कलर रहता है, जो थोड़ा गोरा रहता है, लाइक गुड लुकिंग, ठीक, उसे बोला जाता है फेयर, ठीक है। सो आपके लिए पता हो गया होगा, आई होप तीन मीनिंग मिल गए होंगे, इसमें से पूछा जा सकता है गाइस, याद रखना है। एंड प्लीज लाइक दिस सेशन एंड लेट्स सी अवर अनदर वर्ड, GAIT, गेट, आपके लिए पता ही होगा, द वे दैट समबडी वॉक्स, ठीक है, उसे बोला जाता है स्पीड, बेसिकली इसका मतलब होता है स्पीड, ठीक है, स्पीड मतलब होता है, ठीक, स्पीड। एंड GATE इसका मतलब आपको ये पता ही होगा, द पार्ट ऑफ फेंस और वॉल, ठीक है, गेट जो हमारे गेट होते हैं। HOARD मतलब होता है टू स्टोर इन अ सीक्रेट प्लेस, ठीक है, एक कहीं मतलब गुप्त जगह पर रखना कोई चीज के लिए, ठीक है। HORD मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, लार्ज ग्रुप होना, भीड़ होना, ठीक है, नोमेटिक पीपल की जो नोमेटिक लेते हैं, ठीक। हर्ड,
HERD नंबर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, हर्ड, जो घरेलू चीज रहती है ना, घरेलू एनिमल्स रहते हैं उन्हें बोला जाता है हर्ड। ठीक, नाइन्थ वाला हम पढ़ेंगे इनएप्ट। इनएप्ट मतलब होता है अनस्किलफुल। ठीक, इनएप्ट मतलब होता है INEPT। ठीक है, इनएप्ट, NEPT। ठीक है, इसका मतलब होता है अनस्किल। ठीक है, मैड भी कह सकते हो। आप लोगों के जितने भी इसके स्किल्स अनस्किल्स के वर्ड होते हैं यूज कर सकते हो। ठीक है, अंदर वन हो जाएगा INAPT, इनअप्ट। ठीक है, उसमें ई था, इनएप्ट में अनस्किल वाले में इसमें APT होता है। ठीक, इनअप्ट इसका मतलब होता है नॉट सूटेबल और अप्रोप्रिएट। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, इनएप्ट इसका मतलब होता है जो आपके लिए सूटेबल ना हो। ठीक है, REST रेस्ट मतलब, चलिए आगे कर दें। रेस्ट रेस्ट मतलब होता है टू रिलैक्स करना। ठीक है, एंड WREST मतलब होता है फोर्सफुली पुल। ठीक है, समथिंग फ्रॉम पर्सन ग्रैब्स। ठीक है, कोई जरूर मतलब एक प्रकार से कमर से पकड़ के, ठीक है, एक प्रकार से फोर्सफुली धक्का देना या फिर, ठीक है, उसे बोला जाता है WREST। ठीक, रेस्ट। ठीक है, बोलने में सेम टू सेम है बट मीनिंग अलग अलग है। ये इम्पोर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर NDA 2023 में आया था गाइस, सेकंड वाले में। ठीक, PYQ आप देखोगे तो वहां पर पूछा गया था राइज। ठीक, राइज मतलब होता है प्रोग्रेस करना। ठीक है, ठीक, प्रोग्रेस करना, राइज मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, प्रोग्रेस करना, कि सनराइजेज इन द ईस्ट या वगैरह, उसका नहीं है। इसका मतलब होता है प्रोग्रेस करना। कोई मतलब वो हो सकता है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब होता है एक प्रकार से प्रोग्रेस करना पॉजिटिव लाइन में। ठीक है, RAIS राइज मतलब होता है लिफ्ट करना। जैसे कि कोई चीज गर्म करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर टेम्परेचर की जगह पे हमेशा RAIS लगता है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं RAZ। रेज मतलब होता है डेमोलिश करना, वो हम करते नहीं रेजर से। रेजर दीजिए, रेजर मतलब एक प्रकार से रबड़ से साफ कर देते हैं कोई चीज के लिए। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये रेजर है, रेजर से मैं ऐसा कर दूंगा, साफ कर रहा हूँ, देखो ये हो रहा है ना। सो दैट विल बी कॉल्ड एज रेज। ठीक, मतलब साफ करना कोई चीज के लिए। ठीक है, आई होप आपके लिए क्लियर होगा। एंड RAG मतलब होता है एंगर। ठीक है, ओके। SIT मतलब होता है अ प्लेस फॉर लाइक अ प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, साइट। एक होती है, आपने पढ़ा होगा साइट अच्छी नहीं चल रही है, कहते नहीं है साइट अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, लेकिन वो अलग रहती है, वेबसाइट रहती है वो। ठीक है, एंड SIT मतलब होता है प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक, कहते नहीं है साइट पे जा रहे हैं जहाँ पर काम चल रहा होता है। ठीक, उसे बोला जाता है प्लेस ऑफ लाइक कंस्ट्रक्शन। CIT साइट मतलब होता है टू मेंशन, कोई चीज के लिए स्थान। ठीक है, द्वार, साइट मेंशन करना। ठीक है, स्पेशली उसे बोला जाता है साइट। ठीक, TIRE टायर। टायर मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी। ठीक, लैक ऑफ एनर्जी। ठीक, टायर्ड होते हैं उसे बोला जाता है लाइक लैक ऑफ एनर्जी। गाइस अभी मेरे बैकग्राउंड में आप लोगों के लिए आवाज आ रही होगी, तो आई एम सो सॉरी कि मेरे आसपास लाइक अभी बेसिकली मेरे यहाँ पर चल रहा है कौन सा सीजन, कुछ लाइक थे प्रोग्राम चल रहा है, भागवत वगैरह हो रही है। एंड देयर इज आई थिंक हिंदू फेस्टिवल नवरात्रि। आप लोग प्लीज बताइए कब देख रहे हैं आप लोग वीडियो। मैं 2026 में बना रहा हूँ वीडियो, आप लोग देख सकते हो। सो डू टेल मी कि आप लोग कब वीडियो देख रहे हैं यार, एक कमेंट तो कर ही सकते हो। एटलीस्ट मुझे खुशी होगी कि आप लोग कमेंट कर रहे हो, मैं देखूंगा आप कमेंट की। हाँ, आप लोग मतलब बात मानते हो मेरी थोड़ा। यू कैन कमेंट इफ यू लाइक फील एंड एनीथिंग, टेल मी द डेट। ओके, वी विल सी कि मैं देखता हूँ कि मतलब कब आप लोग वीडियो देख रहे हैं। एंड डू लाइक द सेशन आल्सो। ओके, TYRE टायर, इसका मतलब होता है थिक रबर। ठीक है, वो हम लोग पढ़ जानते हैं टायर। ठीक है, टायर जो हमारे साइकिल का टायर होता है ना, या कोई भी, ठीक है, रबड़ का, उसे बोला जाता है टायर। ओके, TIER टीयर। टीयर मतलब होता है वन, वन ऑफ नंबर लेवल। ठीक है, हम बोलते नहीं है जो एग्जाम होता है SSC का, CGL का, वो कितने टीयर 1 में होता है, टीयर 2 में होता है। ठीक है, टीयर 1 टीयर 2 मतलब एक लेवल कंप्लीट हो गया तो आपको दूसरे लेवल आना पड़ेगा। ठीक, उसे बोला जाता है टीयर। ठीक,
VAIN वेन मतलब होता है एरोगेंट होना, ठीक है, यूजलेस होना। VAIN, ठीक है, ऑल इन वेन हम कहते हैं ना, ऑल इन वेन VAIN होता है, ना कि VEIN होता है, ठीक है। वीन होता है आपकी जो स्किन्स की, आपकी जो स्किन की रहती है ना, जो मतलब आपकी हैंड पर रहते हैं, हमारे हैंड पर क्या रहती हैं, जो धमनियां रहती हैं हमारी, धमनियां, धमनियां जैसे हिंदी में बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है वेन, ठीक है, वेन्स वेन्स बोला जाता है वैसे, ठीक। ट्यूब दैट कैरी ब्लड टू आवर हार्ट, ठीक है, जो वेन्स रहती हैं कैरी ब्लड टू हार्ट, ठीक है, जो बॉडी से बॉडी से लेके हमारे हार्ट की तरफ, बॉडी से लेके हार्ट की तरफ ब्लड लाती हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है वेन्स बोला जाता है, ठीक है। और जो आर्टरी रहती हैं वो क्या कहती हैं, हार्ट से बॉडी की तरफ लाती हैं क्या, ब्लड लाती हैं, जो कि कैसा रहता है, ऑक्सीनेटेड मतलब प्योर रहता है। और जो वेन्स रहते हैं ये इम्प्योर रहते हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ध्यान रखना है। मैं क्या पढ़ाने लगा, भाई पढ़ाने लगा, लेकिन बस आपके लिए ध्यान रखना है, ठीक। जस्ट यू कैन आई थिंक रिमेम्बर दिस। एंड चलिए देखते हैं। अकम्पलिश, अकम्पलिश मतलब होता है अचीव करना, ओके। अकम्पलिश मतलब होता है अचीव करना। एंड अकम्पलिश, इसका ध्यान रखना, मीनिंग होती है ACCOMPLISH, ठीक है। लेकिन ACCOMPLIC अकम्पलिश CI जहाँ पे सी आ जाता है उसे बोलता है पार्टनर इन अ क्राइम, ठीक है, कोई चीज में जो आपके क्राइम में मदद करता है उसे बोला जाता है अकम्पलिश, ठीक है, कोई क्राइम में, ठीक है, लाइक इफ यू आर समवन डूइंग एनी क्राइम, उसमें जो भी अकम्पलिश पाया जाता है, जो भी साथ देता है उसे अकम्पलिश बोला जाता है, ठीक है। अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब होता है टू एक्सेप्ट, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इम्पोर्टेंट यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है, फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव एनी एग्जामिनेशन, ऑल एग्जामिनेशन के लिए मैं दे रहा हूँ। अडॉप्ट मतलब होता है आपके लिए एक्सेप्ट करना, ठीक है, अडॉप्ट करना बोलते नहीं, अडॉप्ट होना करना, टू एक्सेप्ट करना, किसी बच्चे को अडॉप्ट करना, ठीक है। आप लोग देखा होगा गोद लेना जिसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, गोद लेना, ठीक, गोद लेना, ठीक। टू एक्सेप्ट, ADEPT मतलब होता है प्रेफिल, लाइक प्रोफिशिएंट या फिर स्किलफुल, जो होशियार रहता है उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अडेप्ट बोला जाता है, EPT आता है, ठीक है, ADEPT, ठीक है। लेकिन ADAPT मतलब होता है टू चेंज अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे आपका शरीर रहता है, तो आपका शरीर जब ठंड रहती है तो क्या थोड़ा आपके लिए लगता है कि मतलब आपके लिए स्वेटर पहनना चाहिए, ठीक है, कंबल यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आपका बॉडी अपने आप ही मतलब अडेप्ट कर रहा है, क्या अडेप्ट कर रहा है, ठंड वाला, लाइक सीजन के अकॉर्डिंग अपना नेचर चेंज कर रहा है, उसे नीड पड़ रही है कि कंबल यूज करने की जरूरत है। जबकि अभी गर्मी के टाइम पे हमारे लिए कूलर AC की जरूरत पड़ती है, ठीक है, पंखा की जरूरत पड़ती है, कि हमारे लिए यार बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आने लगता है, तो उससे बोला जाता है जो चीज अकॉर्डिंगली चेंज होती है बॉडी वगैरह टेम्परेचर, ठीक है, आउटसाइड चीजें, तो उसे बोला जाता है बाहरी चीजों के लिए बोला जाता है अडाप्ट, ठीक है। ADEPT होता है स्किल्सफुल होना, ठीक है। ADOPT मतलब होता है कोई चीज के लिए गोद लेना या फिर ग्रहण करना, ठीक है, ओके। ग्रहण करना मतलब पीना नहीं है, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब किसी के लिए गोद लेना, ठीक है, जैसे कि कोई पॉलिसी के लिए अडॉप्ट करना, ठीक है, इंडिया ने क्या क्या अडॉप्ट किया अदर कंट्री से, ठीक है, लिया है, बोरो कर लिया, ठीक। सो लेट्स सी, अब हम लोग देखेंगे अनदर वर्ड जो कि हमारा 17 नंबर का होमोनेम्स, ठीक है। एडवाइस, एडवाइस मतलब होता है गाइडेंस करना, ठीक है, बहुत सिंपल, सिंपल मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। एडवाइस मतलब होता है एक प्रकार से एडवाइस, ADVIC मतलब एक प्रकार से नाउन होता है ये, ठीक है। गाइडेंस मतलब होता है ADVIC मतलब होता है वर्ब, ठीक है, सब्जुंक्शन होता है टू गिव गाइडेंस, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जहाँ पर V आता है, ठीक है, दोनों में, जहाँ पर SE आएगा ध्यान रखना कि पहले मतलब CE आएगा तो वहाँ पर नाउन होगा, ठीक है, जहाँ पर SE आएगा S से याद रखना, जहाँ पर C आ रहा है पहले, C मतलब पहले आ रहा है तो मतलब नाउन, वैसे ही आप याद भी कर सकते हो यार, सिंपल मतलब इतना ही सिंपल ही है, इतना टफ नहीं है। अफेक्ट, अफेक्ट, अफेक्ट मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, ओके, आई होप आप क्लियर होगा। अफेक्ट पहली बात तो वर्ब होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है अफेक्ट, ठीक, वर्ब होता है अफेक्ट, लेकिन इफेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, ध्यान रखना है उल्टा है, ठीक। इफेक्ट मतलब होता है रिजल्ट में, ठीक है, टू इन्फ्लुएंस करना, अफेक्ट करना, कोई चीज पर प्रभाव डालना उसे बोला जाता है इन्फ्लुएंस, लेकिन इफेक्ट मतलब होता है जो रिजल्ट में आता है, ठीक है, ठीक है।
ड्यू टू द हाई रेन इट अफेक्ट द लॉस ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, इसका क्या रिजल्ट होगा कि मतलब इफ डबल आएगा। ठीक है, डायरेक्टली अब इफेक्ट आता है जो चीज मतलब कोई चीज का मतलब जैसे आप लोग यूज करोगे किसी पर लाइक द ड्यू टू हिज बैड कंपनी माई एडवाइस हैज नो इफेक्ट ऑन हिज। ठीक है, इफेक्ट वहां तक कि ये वाला नाउन वाला यूज होगा। ठीक है, ठीक, आई होप आपके लिए क्लियर होगा। ठीक, सॉरी वर्ब वाला के लिए ए डबल एफ अफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रभाव पड़ना। ठीक, पहले वाले का ध्यान रखना है, हिंदी में याद रख लेना है। ठीक है, अफेक्ट डायरेक्टली मेन के लिए, ठीक, जो हम लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस कौन हो सकता है यार, हम ही लोग होंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हो। ठीक, एल्यूड, ए डबल एल्यूड, एल्यूड मतलब होता है रेफर टू। ठीक, रेफर टू कोई चीज के लिए। एंड एल यू डी, एल्यूड मतलब होता है टू एस्केप मतलब बच निकलना। ठीक, ध्यान रखना है। एल्यूड मतलब होता है रेफर टू एंड ELUDE मतलब होता है टू एस्केप। एमोरल, एमोरल बेसिकली होता है हैविंग नो मोरल सेंस। ठीक, फालतू। इमोरल, इमोरल मतलब होता है नॉट कन्फर्मिंग टू मोरल स्टैंडर्ड। ठीक, इमोरल जो एक प्रकार से, एमोरल मतलब होता है जिसमें कोई मतलब एक प्रकार से सेंस ही नहीं है, लेकिन इमोरल मतलब होता है जो कन्फर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम द लाइक टू द मोरल स्टैंडर्ड। ओके, एवरेज, एवरेज, एवरेज मतलब होता है असेस द क्वालिटी या द वैलिटी, सॉरी वैल्यू। एवरेज मतलब होता है कि मतलब कितनी है एवरेज चेक करना, क्वालिटी चेक करना। ठीक है, ए एप्राइज, एप्राइज मतलब होता है इन्फॉर्म करना। ठीक, एवर्स, एवर्स मतलब होता है डिसलाइक करना। ओके, AVERSE मतलब एक प्रकार से टू रिमेम्बर दिस वन। ओके, एडवर्स, एडवर्स मतलब होता है अनफेवरेबल। ठीक, एवर्स ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। AVERS मतलब होता है डिसलाइक करना। ठीक है, नॉट लाइक करना। एडवर्स मतलब होता है अनफेवरेबल। ठीक, एडवर्स। लेट्स सी गाइस, टेक 1 मिनट पानी पीने का गैप, देन आई विल मीट यू टिल 23:30। ओके, लेट्स सी another word is beside। beside, beside मतलब जहां पर BESIDE रहता है वहां पर उसे बोला जाता है बाय द साइड। ठीक है, बगल में ही। ठीक, लेकिन जहां पर ऐसा जाता है BESIDE, beside मतलब होता है के अतिरिक्त। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, इन एडिशन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 5 लोगों के अलावा हम 2 और थे, मतलब बिसाइड 5 मतलब 5 लोगों के अलावा के। ठीक है, तो आप लोग यूज कर सकते हो बिसाइड का। ठीक है, ठीक। कैनन, कैनन मतलब होता है CANON, कैनन। इसका मतलब होता है रूल करना। ठीक, शासन करना। लेकिन CANNON मतलब होता है जो हमारी तोप रहती है। ठीक, उसे बोला जाता है अ पावरफुल गन फिक्स टू अ व्हील। ठीक, उसे बोला जाता है CANNON। ठीक, जबकि CANON होता है रूल। आप लोगों ने यदि ये गाइस ये कर लिए ना, तो आप लोग मेरा मान के चलिए आपका बुकैब का एटलीस्ट मैं कोई भी एग्जाम की कर रहा हूँ उसमें आपका ये लाइक +2 2+3 क्वेश्चन पक्का बनने वाला है, पक्का। एनी एग्जामिनेशन जहाँ पर इंग्लिश आती हो बुकैब वाला क्वेश्चन आता हो, एनीथिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट की
वहां पर मतलब एंटोनिम्स सिनोनिम्स ही आ जाए, उसमें भी आएगा तब भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। इसमें तो पूछा जा सकता है ना। सो कैनवास, कैनवास मतलब होता है कोर्स क्लॉथ, ठीक। CANVASS, कैनवास होता है मोटे कपड़े, ठीक है। जो कैनवास होते हैं ना, मोटे कपड़े होते हैं, ठीक है, जो जूट के रहते हैं। CANVASS मतलब विजिट हाउस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट, ठीक है, वोट मांगना। कैनवास मतलब हो रहा है, ठीक है। या इसका मतलब होता है बाल्टी भी होता है, जो बाल्टी रहती है हमारी नहाने वाली प्लास्टिक की, उससे भी बोला जाता है, ठीक है। उसके लिए भी कैनवास बोला जाता है, लेकिन इसका ज्यादातर यूज होता है टू विजिट, टू विजिट हाउस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट, ठीक है, घर घर जाना जो नेता लोग करते हैं, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पर वोट लेने की। कैरियर, कैरियर मतलब होता है कोर्स थ्रू लाइफ, ठीक है, वो हम जानते हैं। कैरियर मतलब होता है जो माल ढोने वाला, ठीक। जब कर कोई एक चीज के लिए यहाँ से दूसरी जगह पे ले जाना, ठीक है, रख के ले जाना, उसे बोला जाता है कैरियर, ठीक है। सेंटर, CENTRE, सेंट्रे इसे बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है सेंटर, ठीक है। और CENTER मतलब होता है अमेरिकन, ठीक है। सेंट्रे, ठीक है, जहाँ पर सेंट्रे आता है, सेंट्रे एक प्रकार से सेंटर ही पढ़ते हैं, लेकिन ये होता है ब्रिटिश, लेकिन CENTER इसे बोला जाता है, ये अमेरिकन मॉडल है, ठीक। बहुत सेम, मतलब दोनों का मीनिंग सेम रहता है, ओके। आई होप आपके लिए अभी क्लियर होगा। आपके लिए पहले पता था या ना था, जरूर बताइए गाइस। टेल मी राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन, बता दीजिए प्लीज। सिनेमेटिक, सिनेमेटिक मतलब होता है रिलेटिंग टू क्लाइमेक्स, ठीक है। क्लाइमेटिक मतलब होता है रिलेटिंग टू क्लाइमेक्स, ठीक है, ओके। क्लाइमेटिक मतलब होता है रिलेटिंग टू क्लाइमेक्स, ठीक है, क्लाइमेटिक। एंड अनदर वन इज क्लाइमेटिक, क्लाइमैक्टिक होता है, ओके सॉरी, इसमें देखो क्लाइमैक्टिक लिखा है, CLIMACTIC, ठीक है, रिलेटिंग टू क्लाइमैक्स, ठीक है, क्लाइमैक्टिक, ठीक है। लेकिन क्लाइमेटिक मतलब होता है रिलेटिंग टू क्लाइमेट, ठीक है, जो एक प्रकार से जल क्लाइमेट रहता है हमारे जलवायु के संबंधित चीज रहती है जो, तो उसे क्या बोला जाता है क्लाइमेटिक। लेकिन क्लाइमैक्टिक इसे क्या बोला जाता है, जो एक क्लाइमैक्स जो फिल्म की चीजों से, ठीक है, ठीक, क्लाइमैक्स आता है जहाँ पर, ठीक। कॉम्प्लासेंट, कॉम्प्लासेंट मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाई पर्सन, ठीक है, कॉम्प्लासेंट होना, ओके, आत्मसंतुष्टि। कॉम्प्लाइसेंट, COMPLIASENT, कॉम्प्लाइसेंट मतलब होता है ओबिडेंट एंड कॉम्प्लाइंट, ठीक है, एक प्रकार से आज्ञाकारी होना, ध्यान रखना है। कॉम्प्ले CENT मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाई, लेकिन COMPLAISENT मतलब होता है ओबिडेंट होना, ठीक है। कंपोज, कंपोज मतलब होता है मेकअप द होल, ठीक, कंपोज करना कोई चीज, कहते हैं ना दिस इज कंपोज बाय दिस मतलब बनी रहती है कोई चीज, ठीक है। कंप्राइज, कंसिस्ट ऑफ, कंपोज मतलब होता है मेकअप द होल, पूरी बनाना, कंपोज करना, ठीक है, कंपोज। लेकिन कंसिस्ट ऑफ मतलब उसके अंदर किस किस चीज के लिए वो मतलब रखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहोगे दिस पेज इज कंसिस्ट ऑफ दिस कलर एंड दिस, तो अब तो बताओगे मतलब, मान लीजिए आप वायर है आपके पास, उसमें आपके लिए आयरन भी दिस, क्या कहोगे दिस वायर इज कंसिस्ट ऑफ आयरन, या फिर कॉपर एंड रबर, ऊपर रबर लगी हुई है, तो वहां पर आपका यूज होगा कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कंसिस्ट ऑफ ही आता है, ओके। ये भी आपके लिए ध्यान रखना है, ये कहीं पर पूछा जाए, ठीक है, फिल द ब्लैंक में, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस। चलिए अंदर वर्ड करते हैं हम लोग। कॉन्फिडेंट, एक होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है कॉन्फिडेंट, ओके। आई होप आज आप सभी के लिए क्लियर करने वाला हूं मैं कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट में, ठीक है। ये पूछा गया था गाइज, CDS 2000, आई डोंट रिमेम्बर, 25 था, 25 का कोई पेपर था, उसमें आप लोग देखना, उसमें पूछा गया था। एंड सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था NDA में भी, आप लोग उसे और जगह पर लाइक SSC के जो एग्जाम रहते हैं, कोई भी एग्जाम, वहां तो आप लोग मान लो कि ये पूछ ही जाएगा, टफ से टफेस्ट पेपर बन गया तब, ठीक। तो वही तो मैं गाइज आपके लिए छांट छांट के लाया हूँ, आपके लिए बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी भाइयों बहनों।
सब्सक्राइब कर देना चैनल के लिए, जुड़े रहना है। ओके। और तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए बढ़िया वीडियो लाएगा बना बना कर। ओके। मैं मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं करूँगा उससे रिलेटेड। आप लोगों के लिए क्या करना है, केवल जो वीडियो है उनके लिए अच्छी तरह से फॉलो करना है। एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू बेस्ट कंटेंट, जिसमें आपके लिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं मतलब होगा। तो आप लोगों के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। ओके। आपके लिए क्या करना है, केवल लाइक करना है एंड कमेंट में भी बताना है कि कैसा रहा सेशन। जैसे कमेंट में जब आप लोग बताते हो ना, तो मुझे थोड़ा एक प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक प्रकार से लगता है कि हाँ यार मैं भी थोड़ा किसी की मदद कर पा रहा हूँ। ओके। एटलीस्ट यदि नहीं तो मुझे लगता है यार क्या ही मैं बना रहा हूँ, मतलब वीडियो बन रही है, कोई दिखता भी नहीं है, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ और कहीं पर पढ़ाई करूँ या फिर लाइक ऑफलाइन में ही जाऊँ कहीं पर। ओके। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। या फिर मैं लाइक अदर चीज़ भी कर सकता हूँ एक्स्ट्रा, अपने दोस्तों के साथ भी स्पोर्ट में भी जा सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पर वॉलीबॉल फुटबॉल सब खेल सकता हूँ मैं। आई वॉज थिंकिंग कि मेरा एक प्लान है कि आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ जितना मैं जानता हूँ। ठीक है। एटलीस्ट आप लोग इसमें सपोर्ट करिए प्लीज़। जस्ट आपको कुछ नहीं आता है, जस्ट वन लाइक एंड एक पॉजिटिव लाइक कमेंट, जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ यार मतलब समथिंग आप लोगों का, आपको पता नहीं रहता होगा कि एक आप लोगों का अच्छा बात ना कमेंट बहुत सामने वाले के लिए बहुत एक प्रकार से इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इम्पैक्ट। एंड आपको ध्यान रखना है कि अफेक्ट ना कर दे, आप किसी का मतलब करवाने की टिप अफेक्ट ना कर दे। ठीक है, प्लीज ध्यान रखा करिए। मैं अपनी वीडियो की नहीं कह रहा हूँ, कहीं पर भी कमेंट करते हो तो। ठीक है। सो लेट्स सी। कॉन्फिडेंट 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 मतलब होता है श्योर एंड सर्टेन। ठीक है, कॉन्फिडेंट होना। ठीक, अपास और कॉन्फिडेंट, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विद सीक्रेट। ठीक है, कॉन्फिडेंट मतलब होता है स्वयं पर होना। ठीक है, कॉन्फिडेंट होना, कॉन्फिडेंट होना मतलब अपने आप पर होना। ठीक है, कॉन्फिडेंट। लेकिन कॉन्फिडेंट मतलब होता है श्योर एंड सर्टेन। आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया है। कॉन्फिडेंट होना मतलब खुद आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑन माई प्लानिंग। ठीक है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए श्योर एंड सर्टेन रहना, खुद अपने आप में होना, उसे बोला जाता है कॉन्फिडेंट। ठीक है, डेंट। ठीक है, इसे कॉन्फिडेंस ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंट रहना, कॉन्फिडेंट मतलब होता है अपनी ही कैपेबिलिटी पर पहले से अपने आप पे विश्वास रहना। ठीक है, कि हाँ मुझे अपने आप पर विश्वास है कि आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं इसे कर लूंगा। ठीक है, आई कैन अचीव दिस वन पोस्ट। ओके। तो लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप पर विश्वास करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, उसे बोला जाता है कॉन्फिडेंट। लेकिन कॉन्फिडेंट मतलब होता है जो होता है श्योर, उसमें आप लोग श्योर रहते हैं। ठीक, श्योर एंड सर्टेन। ठीक, कॉन्फिडेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए ध्यान रखना है। और कॉन्फिडेंट अलग लोग लाइक अदर लोगों पर भी हो सकता है यूज। ठीक है, अदर पीपल भी यूज कर सकते हैं, स्वयं के अलावा भी यूज हो सकता है। लेट्स सी अनदर वर्ड, कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होता है टू नो। ठीक है, जानना। कंसाइंटियस, इसका मतलब होता है विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, कॉन्शियस मतलब होता है जानना। ठीक, कॉन्शियस रहना। कंसाइंटियस मतलब होता है विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, कॉन्टाजियस मतलब होता है कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, बोलने में जो बोलने से फैलती है उसे बोला जाता है कॉन्टाजियस डिसीज। ठीक है, जो वायरस के रूप में जाती है उसे बोला जाता है कॉन्टाजियस डिसीज। ठीक, बीमारियां जो बोलने से जाती हैं। ठीक है, कॉन्टीजूअस, इसका मतलब होता है इन कॉन्टेक्ट विद समथिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, जो कोई कॉन्टेक्ट से मतलब फिजिकल टच से जाती हैं वीडियो सॉरी जो वायरल वायरसेस। ठीक है, उससे उसे बोला जाता है कॉन्टीजूअस। ठीक है, कॉन्टीजियस मतलब होता है जो कम्युनिकेबल डिसीज रहती है जो एयर के थ्रू जाती है। ठीक है, बातों से। लेकिन कॉन्टीजूअस जो कॉन्टैक्ट से जाती है। ठीक है, अनदर वर्ड है हमारा कॉर्प्स, डिवीजन ऑफ एनी आर्मी। ठीक है, और पुलिस भी कह सकते हो हम लोग यहाँ से, पुलिसिंग में भी सेम टू सेम रहता है। ठीक, ध्यान रखना है। कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी। ठीक है, CORPS, इसका मतलब होता है डेड बॉडी। ठीक है, कराकस,
काराकस, ये मैं वेनेजुला की कैपिटल नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए पता होगा, Venezuela, वेनेजुला। वेनेजुला, वेनेजुला की कैपिटल क्या है? काराकस, आपको पता होगा। सो यहाँ पर लिखा है काराकास, ठीक है, काराकास। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, वो अलग है, इनकी मीनिंग अलग है, डिफरेंस का है, ठीक है। द डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल, ठीक है, बहुत बड़ी बॉडी, जो डेड बॉडी मरी लाश रहती है बड़े एनिमल की, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर हो गया या फिर एलिफेंट हो गया, उसे क्या बोला जाएगा? द डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज, लाइक एलिफेंट वगैरह या फिर कोई भी एनिमल्स हो गया, ठीक है, तो उसे बोला जाएगा काराकस, ठीक, काराकस, CARACAS, कारकास, कारकास, ओके, CARCAS, कारकास। 35वें नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने अराउंड 70 कर लिए हैं, बिकॉज हम लोग इससे 2-3 तो एक्स्ट्रा पढ़ते ही जा रहे हैं, ओके। जस्ट मेंटेन योर लाइक सेम टू सेम, मैं जो बता रहा हूँ अपना कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करेगा, जो लाइक ही और शी कैन परफॉर्म वेरी वेल इन द एनी एग्जामिनेशन। डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है नाइस होना, रिस्पेक्टेबल होना, ओके। डिसेंट मतलब होता है नाइस एंड रिस्पेक्टेबल, ओके। DECENT, DECENT मतलब होता है नाइस होना, रिस्पेक्टेबल होना। डेसेंट मतलब होता है डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, उतरना, इसे बोला जाता है डेसेंट। और एसेंट मतलब होता है चढ़ना ऊपर, ठीक है, ASCENT। एसेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा चढ़ना, ठीक है, इसका इंटरनल हो सकता है। डेसेंट मतलब होता है उतरना, ठीक है, उतरना, कोई पहाड़ से नीचे उतरना, ठीक है। एसेंट मतलब होता है, ए होता है ACCENT, मतलब होता है जो आपके लिए आपका कहने का एसेंट है, लाइक यू आर स्पीकिंग वेरी वेल एंड योर एसेंट लाइक क्वाइट एप्रेजिबल, सो उसे बोला जाता है एसेंट बोलने का तरीका, ठीक है, लहजा। लेकिन ASCENT मतलब होता है, क्या होता है? ASCENT मतलब होता है आपका चढ़ना, ठीक है, कोई चीज पर। ये भी PY की बता रहा हूँ मैं, ND का है गाइज, ND का PYQ है 2023 का, ठीक है, आप देख लेना किसमें था, 1 या 2 में, जिसमें था, आई थिंक, जब तक मैं रिमेम्बर करता हूँ 2 वाले में था। सो एक होता है डिसेंट, हम लोगों ने कल डिसेंट में होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, अलग ओपिनियन रहना, ठीक है। एसेंट मतलब होता है अलाउ करना, ठीक है, एंड डिसेंट मतलब होता है डिसअलाउ करना, ठीक है, अलग रहना, उसे बोला जाता है अलग, अलग विचार रहना, अलग सोच रहना, उसे बोला जाता है, जो मैच ना करे, डिफरेंट ओपिनियन रहना, उसे बोला जाता है डिसेंट, ठीक है। डेफ्यूज, डेफ्यूज मतलब होता है रिमूवल, रिमूव द टेंशन, ठीक है, टेंशन रिमूव करना, उसे बोला जाता है डिफ्यूज करना, ठीक। एक होता है डिफ्यूज, DIFFUSE, स्प्रेड आउट करना, कोई चीज में डिफ्यूज करना, डिफ्यूजन नहीं होता है, पड़ा होगा, मिक्स करना, उसे बोला जाता है डिफ्यूज करना, ठीक है। DEFUS मतलब रिमूव द टेंशन, कोई चीज के लिए रिमूव, ऐसे कोई चीज थी मतलब टेंशन रिमूव करने के लिए बोला जाता है DEFUS, ओके। डेप्रिकेट, डेप्रिकेट बेसिकली मतलब होता है टू हेट करना, ठीक, डेप्रिकेट, ठीक है। डेप्रिसिएट मतलब होता है टू रिड्यूस इन वैल्यू, ठीक है, घटना, कहते हैं ना कट कम हो रही है, ठीक है, शेयर में डिप्रिसिएशन हो रहा है, कोई चीज में डिप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। राइज होता है RAISE मतलब होता है बढ़ना, लेकिन डेप्रिकेट मतलब होता है घटना, ठीक है। डेप्रिकेट मतलब होता है हेट, टू हेट कोई चीज के लिए, ठीक है, टू हेट करना, लेकिन डिप्रिसिएट मतलब होता है टू रिड्यूस इन अ वैल्यू, ओके। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब क्या होता है? अन एरिया वेयर देयर इज अन लिटिल रेन, ओके, अन एरिया वेयर देयर इज अ लिटिल रेन, उसे बोला जाता है, हम लोग जानते हैं थार, इसके लिए हम लोग हिंदी में बोलते हैं डेजर्ट, DESERT, DESERT, इफ यू आर एबल टू रिमेम्बर दिस। दोनों में आपके लिए कुछ डिफरेंस दिख रहा है? डी,
ई ई एस एस ई आर टी, फिर भी लेकिन एक नाउन है एक वर्ब है। ओके, जहां पर एरिया का मतलब यूज किया जा रहा होगा अन एरिया वेयर देयर इज अ लिटिल रेन, तो वहां पर किसकी तरह वर्क करेगी, एज अ नाउन। ठीक, एंड जहां पर टू लीव समवन, वहां पर एज अ वर्ब की तरह वर्क करेगी। ठीक, कोई चीज के लिए छोड़ देना, ठीक है, उसे बोला जाता है टू लीव समवन। ठीक है, वहां पर वर्ब की तरह काम करेगी। ठीक है, डी ई डबल एस ए आर टी, स्वीट, कोई चीज के लिए डेसर्ट बनना। डेसर्ट मतलब होता है कोई स्वीट डिश ईटन एट द एंड ऑफ अ मील। ठीक है, कोई अच्छी चीज के लिए, लाइक बर्फी, रसगुल्ला, कोई चीज की मीठी चीज के लिए खा लेना, उसे बोला जाता है डेसर्ट। ठीक है, रायता पी लेना। रायता मतलब मैं वो वाला खट्टा वाला रायता नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जो काजू कतली का रहता है। ओके, एंड चलिए अनदर वर्ड करते हैं, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब होता है केयरफुल, नॉट टू कॉज और ऑफेंस बाय स्पीच। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब होता है केयरफुल, नॉट टू कॉज ऑफेंस बाय स्पीच। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब होता है एक प्रकार से सभ्य रहना और कोई भी चीज ऐसे बोलना जो मतलब दंगा मंगा ना भड़काए, ना भड़काए। ठीक है, डिस्क्रीट रहना उसे बोला जाता है डिस्क्रीट बोला जाता है। ठीक है, डी आई एस सी आर डबल ई टी, डिस्क्रीट, डिस डी आई एस सी आर ई टी, डिस्क्रीट। जब पर ई आता है डी आई एस सी आर ई टी ई, ठीक है, उससे बोला जाता है सेपरेट करना। ठीक है, अंतर होना। ठीक है, अलग होना। ठीक, डिसीज, डिसीज मतलब होता है आपका बीमारी, वही होता है। ठीक है, इलनेस। और डी ई उसका मतलब मीनिंग क्या होता है, डी आई डिसीज। ठीक है, डी आई एस ई ए एस ई, डी आई एस ई ए एस ई मतलब होता है क्या होता है, बीमार होना। ठीक है, अलाइनमेंट और इलनेस। एक और होता है डी ई सी ई एस ई, डिक, इसे हम लोग डिसीज नहीं बोलते हैं लेकिन एक वैसे डिसीज ही पढ़ते हैं। ठीक है, डिकीज लिखा रहता है, डी ई सी ई एस ई। ठीक है, डिसीज, डिसीड। ठीक है, इसका मतलब होता है मरा हुआ इंसान। ठीक है, ठीक है, जो जिसकी मृत्यु हो जाती है, डिसीड बॉडी कहते नहीं, डिसीड की बॉडी आपका जो पीएम होता है उसमें लिखा रहता है डिसीड, उसका नाम लिखा रहता है। ठीक है, पोस्टमार्टम की बात कर रहा हूँ मैं। डिस ओके, ये हमारा हो गया कंप्लीट। डिसइंटरेस्टेड, इसका मतलब होता है इम्पार्शियल। ठीक है, ओके, जो एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट हो। ठीक, इम्पार्शियल। पार्शियल मतलब क्या होता है, किसी तरफ पर झुकाव होना। अनइंटरेस्टेड मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, ओके, यहाँ पर अनइंटरेस्टेड मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन डिसइंटरेस्टेड मतलब होता है प्योर या फिर इम्पार्शियल। ध्यान रखना ये भी एनडीए में पूछा गया था गाइज। मैं एसएससी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सीएचएसएल से लगा के लेके सीजीएल, जो भी एसएससी जीडीबीजी सभी एग्जाम होते हैं उनमें तो गाइज इससे लोअर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, एनटीपीसी कोई भी एग्जाम हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, आप लोगों के लिए इंग्लिश यहीं से मिल जाएगी। ओके, सब्सक्राइब करके रखना है, मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा इंग्लिश का ए लेवल का कंटेंट। ओके, आप लोगों का स्कोर 25 आउट ऑफ 24, 25 भी आप लोग ला सकोगे। ठीक, कॉन्फिडेंस बढ़िया है आपका। तो डुअल, डी यू ए एल, आप लोग यूज करते होगे दो सिम, करते हो डुअल सिम। आपके जो मोबाइल है 5G मोबाइल रहता है, उसमें देखो 5G मेरा मोबाइल है ना, वहाँ पर दो सिम यूज होती है मेरे में। ठीक है, एक में 4G आ रहा है नेटवर्क में, 5G आ रहा है। ठीक है, सो जहाँ पर दो चीजें होती हैं उसे बोला जाता है डुअल। ठीक है, DUEL, DUAL मतलब होता है दो। ठीक है, DUEL यहाँ पर ई आ जाता है, वहां पर होता है युद्ध। ठीक है, फाइट, गन फाइट। ठीक है, उसे बोला जाता है युद्ध। इलिसिट, ELICIT, इसे मतलब होता है टू गेट, प्रोड्यूस समथिंग। ठीक है, कोई चीज के लिए टू गेट और प्रोड्यूस, प्रकाश डालना। ठीक है, इलिसिट मतलब होता है टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग। ठीक है, ILLICT, इलिसिट मतलब होता है इलीगल। ठीक है, यहाँ पर आई आ जाता है, वैसे समझ लो कि इलिसिट मतलब होता है इलीगल। ठीक, ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। और जो आगे वाला 44 है, ये भाई पूछा गया था, मैंने बता दिया।
एनडीए मैंने खुद दिया है और सब पूछा गया था PYQ है। ठीक, आपके लिए याद कर लेना है। मैं कोई अदर टीचर की तरह मतलब ये ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना मैच्योर हो चुके हो, आप लोग जानते हो जो भी करेगा उसका पेपर निकलेगा गाइस। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो भी बता रहा हूँ यहाँ सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ रहते हैं ना कि जो अल्ट्रा लेवल के इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो रिपीटेड होते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, हर जगह पे आप लोग इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, ई माइग्रेंट, ई माइग्रेंट मतलब होता है अ पर्सन हु लीव हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो अपना देश छोड़ता है दूसरे देश में बसने के लिए। ठीक है, सो उसे क्या बोला जाता है? ई माइग्रेंट बोला जाता है। ठीक है, ई माइग्रेंट। ठीक, इमिग्रेंट, आप यहां से गए, इंडिया है, ठीक, इंडिया, आप गए यूएसए। ठीक है, यूएसए कनाडा जहां पर भी गए। ठीक है, यूएसए यहाँ से जाओगे इंडिया से, तो इंडिया के लिए तो अब क्या होगा, एक प्रकार से इमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेंट के रूप में आप एक प्रकार से काउंट होगा कि इमाइग्रेशन कितना हो रहा है, इंडिया से बाहर कितने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इमिग्रेशन, IMMI, जो और किसी कंट्री में आया हूँ उसे बोला जाता है इमिग्रेशन। ठीक है, तो वही है, इसी के लिए बोला जाता है ई माइग्रेंट। ठीक है, उनकी उनकी लिस्ट में क्या आ जाओगे आप? वन हु कम्स टू अनदर कंट्री। ठीक है, दूसरी कंट्री में आता है उसे बोला जाता है ई माइग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेंट सॉरी। और ई माइग्रेंट मतलब होता है जो अपनी कंट्री खुद दूसरी कंट्री में जाता है, लेकिन दूसरी कंट्री में जो आया हुआ होता है उसे बोला जाता है इमिग्रेंट। ठीक है, वहां पर इमिग्रेंट बोला जाएगा। अरे आपके लिए क्लियर होगा। चलिए अनदर वर्ड यूज कर पढ़ते हैं, एनवेलोप। एनवेलोप मतलब होता है टू कवर और सरेंडर और समथिंग कम्प्लीटली। ठीक है, टू कवर सराउंड, ठीक, कोई चीज के लिए जो हम लोग रहता नहीं है, निमंत्रण रहता है या पोस्ट ऑफिस से कोई चीज आती है तो उसके ऊपर जो कवर रहता है, एनवेलप। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लेंचो वाला चैप्टर क्लास 11th में। ठीक है, ठीक है, तो उसमें 100 पेसोस की बात की जाती है, आ लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान के नाम। ठीक है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एनवेलोप, ENVELOPE। ठीक है, तो उसे बोला जाता है ENVELOPE। ठीक है, जो सेकंड वाला वर्ड है एन वेलोप, उसे बोला जाता है फ्लैट यूजली स्क्वायर पेपर कंटेंट फॉर अ लेटर। ठीक है, लेकिन इन वेला मतलब होता है टू कवर और सराउंड समथिंग कम्प्लीटली। इन वेलप करना इसका मतलब होता है टोटली तरीके से कम्प्लीटली सराउंड करना, लेकिन इन वेलोप मतलब होता है जो मतलब लेटर में यूज होता है। ठीक है, याद रखना है, टोटली जो कवर अप करता है वो होता है इन वेलप, लेकिन इन वेलोप इसका मतलब आपके लिए पता होगा जो आपका लेटर में यूज होता है। ठीक, आई होप क्लियर होगा, है ना क्लियर गाइज, क्लियर है ना? नहीं है क्लियर? प्लीज लेट मी नो। चलिए एक अच्छा सा कलर ले यूज करते हैं यार, कलर अच्छा ही दिख रहा है आई थिंक। चलिए पीला लेते हैं। ठीक है, स्पेशली एक होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पेशली पढ़ा होगा, एक होता है स्पेशली, एक होता है स्पेशली। ठीक है, सो जो आपका ESPEC है, ये डबल एल आई होता है, इन ए पार्टिकुलर। ठीक है, एबव ऑल, विशेषकर। ठीक है, स्पेशली कोई चीज के लिए विशेषकर नहीं कहते हैं, विशेष रूप से, स्पेशल दर्जा दिया है पार्टिकुलरली, तो उसे बोला जाता है स्पेशली। ठीक है, और स्पेशली सिंपल स्पेशली होता है फॉर स्पेशल पर्पज। ठीक है, ठीक है, हर चीज से जो सभी से स्पेशली रहता है उसे बोला जाता है, मतलब स्पेशली के अंदर भी स्पेशल रहता है उसे बोला जाता है स्पेशली। ठीक है, ई आ जाता है, ठीक, उसके विशेषकर रूप से। तो स्पेशली मतलब होता है एक प्रकार से, हाँ मतलब एक प्रकार से पूरा स्पेशल वर्ड। ठीक है, ध्यान रखना है। 47, एक्साइट, एक्साइट, टू एरोज और फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और एंथुसियाज्म। ठीक है, एक्साइटेड नहीं कहते हम, EXCI, एक्साइटेड इसी से बना हुआ है गाइज। ठीक है, एक्साइट मतलब होता है बेसिकली अच्छा फीलिंग होना। ठीक है, इनसाइट, इनसाइट मतलब होता है टू एरोज। ठीक है, इनसाइट मतलब होता है रिमूव करना, कोई चीज के लिए रिमूव करने के लिए बोला जाता है इनसाइट। FLAIR, फ्लेयर, फ्लेयर मतलब होता है नेचुरल। FLAIR, फ्लेयर, फ्लेयर मतलब होता है नेचुरल। ठीक है,
FLARE मतलब होता है a burst of flame or light to become angry। ठीक है, फ्लेयर FLARE मतलब होता है एक प्रकार से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, या फिर एक प्रकार से कोई फट जाना, ठीक है, बम फट जाना, ठीक है, उसे बोला जाता है फ्लेयर। ओके। एंड हमारा अगला वर्ड हो जाएगा हिस्टोरिक। हिस्टोरिक आप लोगों को पता होगा, हिस्टोरिक गाइज क्या होता है? हिस्टोरिक मतलब होता है इम्पोर्टेंट होना, ठीक। हिस्टोरिक कुछ हम कहते हैं ना कि ताजमहल है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिक लाइक हिस्टोरिक बिल्डिंग, इम्पोर्टेंट, ठीक है। हिस्टोरिकल रिलेटिंग टू हिस्ट्री, जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो उसे बोला जाता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल भी बहुत सी चीजें रहती है, आपको ना पढ़ा होगा कोई, लाइक लोथल सिटी या हिस्टोरिकल सिटी रिलेटेड टू हिस्ट्री, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है। हिस्ट्रियोनिक, ड्रामेटिक एंड एग्जरेटेड, हिस्ट्रियोनिक ध्यान रखना है। हिस्ट्रियोनिक मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर करना, ठीक है, बड़ा चढ़ा के कोई चीज की हुई, उसे बोला जाता है हिस्ट्रियोनिक, ठीक है। ह्यूमन, ह्यूमन मतलब होता है आप लोगों को पता ही होगा, रिलेटिंग टू अ मैन। ह्यूमन है मतलब काइंड होता है, ये भी ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, यदि अभी तक नहीं किया है तो गाइज सपोर्ट प्लीज। हम लोगों ने 51 मिनट 25 सेकंड कर लिए हैं गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशन if you are still watching the session, okay, and you can go to my channel and you can do like download the beat like other different books for your examination, UPSC, SSC and all other state रिलेटेड एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए वहाँ से इंग्लिश मीडियम की बुक मिल जाएंगे, ओके। सो और आप लोगों के लिए कोई भी चाहिए हो तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ठीक है, ईमेल कर सकते हो। आपके लिए क्रोम पर जाना है, वहाँ से चैनल के लिए लॉगिन करना है, उसका देखोगे बाद में ईमेल का ऑप्शन आता है, वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक, मेरे चैनल पर, ठीक। सर्च करना है, क्या करना है, ऑफिसर बडी 0578, ठीक, वही चैनल हैंडल है जो, वो सर्च करोगे आपको लिए आ जाएगा, ओ कैपिटल लिखना और सारे स्मॉल लिखना, ठीक है। आई होप आपके लिए क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं, जो हमारा होम नेम्स है 51, वो है ह्यूमिलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, ह्यूमिलिटी, ठीक है, ह्यूमिलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल मतलब हम्बल, हम्बल रहने की क्वालिटी, ठीक है, ठीक, सिंपल रहने की, हम्बल रहने की। ह्यूमिलिएशन मतलब डिसरिस्पेक्ट करना किसी के लिए, ह्यूमिलिएशन, ओके। इंजीनियस, इंजीनियस मतलब होता है क्लेवर एंड इन्वॉल्विंग न्यू आइडिया, ठीक, क्लेवर एंड इन्वॉल्विंग न्यू आइडिया उसे बोला जाता है इंजीनियस, ओके। INGENIOUS से बोला जाता है क्लेवर एंड इम्प्रूविंग न्यू आइडिया, इन्वॉल्विंग न्यू आइडिया, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। क्लेवर, क्लेवर के लिए आपको पता ही होगा, ठीक है, ठीक, ऑनेस्ट रहता है, सतोर, इंजीनियस, ठीक है, नया आइडिया आ रहा है, लेकिन INGENUOUS ऑनेस्ट एंड सिंसियर, ठीक, क्लेवर मतलब चतुर, इसका मतलब होता है चतुर, लेकिन इंजीनियस, INGENU, यहाँ देखो UOUS आ गया, ठीक है, इंजीनियस मतलब होता है, इंजीनियस मतलब होता है ऑनेस्ट एंड सिंसियर, ठीक, कोई इसका मतलब भी होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर है, ओके। इंडिजीनियस, इंडिजीनियस ये वर्ड आपके लिए ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नेटिव, इंडिजीनियस चीज रहती है जिसकी, हमारा जो INS विक्रांत है, वो क्या है, एक प्रकार से इंडिजीनियस, हम लोग मानते हैं कि इंडिजीनियस हमारा सिर्फ है, ठीक, ज्यादातर चीज, वो बता अलग कि हम लोगों ने बनाया है यहीं पर है इंडिजीनियस, लेकिन उसमें बहुत सी चीजें अदर कंट्री से मंगाई हुई हैं, ओके, ध्यान रखना है। इंटीमेट, इंटीमेट मतलब होता है क्लोज फ्रेंडशिप, ठीक है, जो घरा में रहता है, ठीक है। इमिटेट मतलब होता है कॉपी, कॉपी करना कोई चीज के लिए, ठीक है। जुडिशियल मतलब होता है रिलेटिंग टू जज और जस्टिस, ठीक है, जुडिशियल, ठीक है। जुडिशियस मतलब होता है वाइज या फिर प्राउडेंट होना, जुडिशियस जो अच्छी बात करता हो, ठीक है।
लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब होता है, देखिए लाइटनिंग, देखिए इसका मैं होम फंक्शन बताने वाला हूँ। टू मेक ब्राइट, और इसका मतलब होता है लाइटिंग टू लेस सीरियस, ठीक है। LIGHTENING, ठीक, इसका मतलब ये होता है लाइटनिंग। देखिए लाइटिंग, द अरेंजमेंट ऑफ लाइट, ठीक है, लाइटिंग इसे बोला जाता है द अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट याद आता है यहाँ पर। लाइटिंग, ठीक है, लाइटिंग यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर LIGHTNING, लाइटिंग, ठीक है, अ फ्लैश ऑफ अ और ब्राइट लाइट सीन बाय द स्काई, ठीक है। LIGHTNING, ठीक है, वहां पर यूज होता है LIGHTNING। ध्यान रखना है, बहुत से बच्चों के लिए पता नहीं रहता, आप लोग यदि पता है आपके लिए कि जो जो बादल की रहती है लाइट, फ्लैश रहती है, ठीक है, फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट सीन इन द स्काई, उसे बोला जाता है LIGHTN, TN रहता है, ING रहता है, ठीक है। LIGHTING इसे बोला जाता है अरेंजमेंट ऑफ लाइट, ठीक है, जो लाइटों का अरेंजमेंट किया जाता है। एंड LIGHTENING इसे बोला जाता है टू मेक ब्राइट या फिर लेस सीरियस होना, ठीक। LOATH, लोथ मतलब होता है रिलेक्टेंट होना, ठीक है, अनविलिंग होना, ठीक। अनविलिंग मतलब कहते इच्छा ना करना, उसे बोला जाता है LOATH, ठीक है, सूथ, इसका मतलब SOTHE होता है, ठीक है, बोरिंग फील होना। LOATH मतलब होता है टू हेट, ठीक है, इसका मतलब होता है घृणा करना। LOOSE, लूज मतलब होता है नॉट टाइट, लूज होना मतलब ढीला होना, ठीक। LOSE, बी डिफीटेड, LOOS मतलब होता है नॉट टाइट, ठीक है। LOSE मतलब होता है बी डिफीटेड होना, ठीक है, मतलब कहते हैं हार जाना। LOSS मतलब होता है, हम कहते हैं ना लॉस कर दिया, मतलब लूज कर दिया, द बैटल वॉज डिफीट, लाइक कोई चीज के हार जाना। LOSS मतलब होता है द स्टेज ऑफ नो लॉन्गर हैविंग समथिंग और नॉट हैविंग एज मच एज बिफोर, ठीक है, कोई चीज जैसे कि आप लोग, आपके पास 10 के थे पैसे, ठीक है, उसके बाद आपके पास 200 आपसे चले गए बैंक चार्ज में, ठीक है, तो आपके पास अब कितने बचे, 9800। तो आपका क्या हुआ है, हुआ क्या गई, आपके पहले से थोड़े कम हो गए, उसे बोला जाता है लॉस होना, ठीक है। LOS मतलब होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप लोगों ने लूज कर दिया, ठीक है, बी डिप्टेड। एंड LOS मतलब होता है आपका, मतलब एक प्रकार से पतला होना, ठीक है, नॉट टाइट। METAL, मेटल मतलब होता है केमिकल एलिमेंट, ठीक है, जो रासायनिक तत्व रहता है, उसे बोला जाता है मेटल, जो लोहा का चीज रहता है, ठीक है। METAL मतलब होता है एबिलिटी, जो मेटल रहता है मतलब एक प्रकार से बहुत एबिलिटी, कोई ताकत रहती है, ठीक है, मेटल। METRE, मीटर मतलब होता है ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, लंबाई की ऐसा यूनिट होती है, ठीक है, मीटर आता है, ठीक है। METER रहता है मीटर, मीटर मतलब होता है डिवाइस यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ समथिंग दैट यूज, ठीक है, मीटर से बोला जाता है, लाइट का मीटर नहीं रहता, इलेक्ट्रिसिटी मीटर। जो METER रहता है और मीटर रे, इसमें RE आता है, ध्यान रखना ये पूछा जाएगा यूपीएससी के कई एग्जाम में पूछा गया है ये वर्ड, ठीक है, बुक वाले सेशन में, CDS लगा लें, ND लगा लें, SSC कई जगह पूछा गया, आपको नोटली क्या बताऊं, आप लोग तो जानते हो, होशियार हो आप लोग, तो मुझे पता है पढ़ लोगे। ओके, सब लोग पढ़ लेंगे, अब तो मैच्योर हो चुके हैं सब लोग, यदि नहीं हुए हैं तो गाइस पढ़ लीजिए, मैंने बता दिया है, ठीक है। मिडिल, मिडिल मतलब होता है बीच में, आपको पता ही होगा, हिंदी में भी लिखा है MEDDLE, मिडिल मतलब होता है इंटरफेयर करना, टेक टू मच इंटरेस्ट इन अदर प्राइवेट अफेयर में, कोई चीज के बीच में इंटरफेयर करना, ठीक है, मेडल करना, ठीक है, सो उसे बोला जाता है मेडल, ठीक है। माइनर मतलब होता है अंडर एज होना, 17, ठीक है, लेस देन 18, माइनर बोला गया है, ठीक है। मिनरल, सॉरी माइनर हो गया, ठीक है, माइनर हो गया। MINER, वन हु वर्क इन माइंस, ठीक है, माइनर, माइनर, माइनर जो माइंस होते हैं उनमें काम करते हैं, उसे बोला जाता है माइनर, ठीक है। MINER, जो माइन वाली चीज में काम करते हैं। NAVA, नेवल मतलब होता है रिलेटिंग टू नेवी। NAVEL, स्मॉल राउंड पार्ट इन मिडल ऑफ द स्टोमक। नेवल, नेवल मतलब होता है हमारी जो नाभि रहती है, स्मॉल राउंड पार्ट इन द मिडल ऑफ द स्टोमक, ठीक है, उसे बोलता है नाभि, जो हमारे बॉडी की नाभि रहती है, ठीक है।
NOBEL, नोबेल मतलब होता है प्राइज रहता है जो, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल साहब का, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल साहब का आपके लिए पता होगा गाइस, मैंने इसकी वीडियो बनाई है स्पेशल आपके लिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसकी वीडियो आप लोग देख सकते हो, उसमें आपका एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 2026 में, यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था उसमें फंसा था एक क्वेश्चन, ठीक है, जो हम लोगों ने बनाया था, एक हमारे सर थे उन्होंने बताया था, ठीक है, यहाँ पर 2-3 लोग हैं इस चैनल पर, तो वो लोग बनाते रहते हैं वीडियो, मैं भी बनाता रहता हूँ, बट द मैन फाउंडर ऑफ दिस चैनल इज योर ब्रदर, ओके। सो आप लोग जो भी बताओगे मुझे बताना, आई विल ट्राई टू लाइक ब्रिंग द कंटेंट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ओके। सो another one is NOBLE, honest, belonging to the highest social class, ठीक है, उसे बोला जाता है ऑनेस्ट, बिलोंगिंग टू द हाईएस्ट सोशल क्लास, ठीक है, नोबल, लेकिन इसे नोबल बोलते हैं, ठीक है, नोबल मैन बोलते हैं, ठीक। अपोजिट, अपोजिट मतलब होता है कॉन्ट्रेरी, ठीक है। APPOIS मतलब होता है अप्रोप्रिएट रहना, फिक्स रहना, ठीक है। एक होता है अपोजिट, एक होता है अपोजिट, ठीक है, ए डबल आता है वहां से बोला जाता है जो अप्रोप्रिएट रहे, कोई चीज के अनुसार फिक्स रहे उसे बोला जाता है अप्रोप्रिएट, ठीक है, अपोजिट। ऑर्डिनेंस, आ लॉ मेड बाय गवर्नमेंट, एक होता है ऑर्डिनेंस, मिलिट्री मटेरियल सच एज वेपन अम्यूनिशन, ठीक है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रहती है उसे बोला जाता है मिलिट्री मटेरियल, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनेंस होता है वो हमारे प्रेसिडेंट के साथ सर के साथ लगाया जाता है आर्टिकल नंबर 123 के तहत, ठीक, ऑर्डिनेंस लगाया जाता है, एंड 321 आई थिंक ये लगाया जाता है, स्टेट में लगाया जाता है ऑर्डिनेंस, 123 321, ओ यस सर, 123 3 2 नहीं 231, ओके, इससे लगाया जाता है स्टेट में, ठीक है, ऑर्डिनेंस, तो ये आप गवर्नर के थ्रू लगाया जाता है, ये हमारा 123 प्रेसिडेंट सर के थ्रू लगाया जाता है, ठीक है। सो आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है, लॉ मेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, जो स्टेट में बनाया जाता है कहीं पर भी, ठीक है, वहाँ पर ऑर्डिनेंस लगा दिया जाता है, अध्यादेश, ठीक। पैलेट, पैलेट मतलब होता है द रूफ ऑफ द माउथ, ठीक है, पैलेट मतलब जो हमारे मुंह के ऊपर नहीं रहते, जीभ के ऊपर, जो ऊपर जहाँ पे हमारे ऐसे, ठीक है, ये हमारे दांत है सब जो, ठीक है, सपोज ये दांत है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से ये वाले जीभ के ऊपर ये वाला पोर्शन रहता है हमारे मुंह के ऊपर वाला, उसे बोला जाता है पैलेट, ठीक है, उसे बोला जाता है पैलेट, ठीक है, द रूफ ऑफ द माउथ, ठीक है, जीभ के ऊपर का भाग, ऊपर के भाग मतलब जहाँ पर हम लोग एक प्रकार से जो माउथ के ऊपर रहता है, ठीक है, जीभ के ऊपर मतलब माउथ। पे ई डबल एल ई डी, पैलेट मतलब होता है स्टोन, ठीक है, स्टोन मतलब कांच, ठीक है, स्टोन सॉरी कांच हो सकता है, कांच बेसिकली कांच नहीं होता है, इसका लोग पत्थर होता है, ठीक है। पी डबल एल ई टी जो ज्यादातर ब्रिटिल रहता है, BRITTL ई ब्रिटिल मतलब होता है जो बहुत ज्यादा भंग हो रही प्रकार से, बहुत ज्यादा टूट जाता है कुछ चीज, मतलब टेढ़ करने से बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी कम रहती है इसकी, ठीक है, लगता नहीं है। PEDAL, पैडल मतलब होता है फुट ऑपरेटेड लेबर, ठीक है, पैडल से चलाना, ठीक है, ठीक है, पैडल जो साइकिल के रहते हैं, ठीक है। PEDDL, टू सेल गुड बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, पैडल, पैडल मतलब तो चलने वाला, एक जगह से दूसरे चलने वाला, ठीक है, ठीक है, चलना खुद, तो पैडलिंग बोला जाता है PEDDL, ठीक है, लेकिन PEDL मतलब होता है साइकिल के जो पैडल रहते हैं, ठीक है, स्वयं चल रहे हो तो PEDDL ही आ जाएगा। पर्सनल, पर्सनल मतलब प्राइवेट, ठीक है, पर्सोनल, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये वाला वर्ड, ये भी गाइस हर जगह पढ़ा होगा यार, यूपीएससी एसएससी के एग्जाम के लिए, यूपीएससी में बता रहा हूँ मैं, सीडीएस के लिए, एनडी के लिए, एफकेट के लिए, अदर ऑल एग्जाम्स के लिए, आपके लिए 100% श्योरिटी कर लेना है, ये एग्जाम जितने भी मैंने कैप के वर्ड बताए हैं आपके लिए, जिससे भी 2x में पढ़ना हो, 1.5 में से मैं रिकमेंड करूंगा इसके लिए पढ़ लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट्स बना सको तो स्क्रीनशॉट ले सको, या फिर डेली आपके लिए कुछ नहीं करना है यार, वीडियो एक दो बार देख लेना आपके लिए हो जाएगा यार, ठीक है, सेव कर लेना। सो पर्सनल मतलब होता है प्राइवेट, लेकिन पर्सोनेल, ठीक है, PERSONNEL, ठीक है, पर्सोनेल जहाँ लग जाता है NEL उसे बोला जाता है स्टाफ, ठीक है, आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल जो आर्मी की जो स्टाफ रहते हैं यहाँ पर अदर एग्जाम की, ठीक है,
PORE, पोर मतलब होता है स्मॉल होल, ठीक है, पोर, छेद। व्हेन इट रेन इट पोर्स, ठीक है, व्हेन इट रेन इट पोर्स, ये इडियम्स होता है। आप लोगों ने देखी इडियम्स वाली सीरीज तो जाइए देखिए। व्हेन इट रेन इट पोर्स मतलब जब बारिश होती है तो यहाँ से मतलब बारिश होती है तो जब भी बारिश होगी तो बारिश टपकेगा भी, पानी टपकेगा। सो इसे वो क्या बोला जाता है, पोर मतलब होता है स्मॉल होल, ठीक है, ओके। POUR, पोर मतलब होता है फ्लो और कॉज टू फ्लो, ठीक, फ्लो होना या फिर कॉज टू फ्लो, ठीक, ध्यान रखना है। POUR। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस एक 9 होती है गाइज, जो सेम टू सेम हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर ही पढ़ा था, एडवाइस में भी पढ़ा था, ठीक है। एडवाइस, एडवाइस में क्या पढ़ा था, एडवाइस में पढ़ा था हम लोगों ने C वाला होता है नाउन और SE वाला होता है वर्ब, ठीक है, यहाँ पर भी सेम टू सेम है। एप्लीकेशन, एक्सरसाइज, ठीक है, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मतलब है टू डू एन एक्टिव वर्कआउट, ठीक। प्रोस्क्राइब, फॉरवर्ड और कंडेम। प्रोस्क्राइब मतलब होता है मना कर देना, ठीक है। प्रेस्क्राइब मतलब होता है टू रिकमेंडेड करना, ठीक। एंड प्रोसिक्यूट, मुकदमा चलाना, ठीक, उसे बोला जाता है प्रोसिक्यूट। एंड प्रोस्टिट्यूट, वेश्यावृत्ति वाला काम करना, ठीक, ध्यान रखना ये भी। क्वाइट, QUITE, QUITE, QUITE मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कॉम्प्लीटली, ओके। एंड क्वाइट, QUITE, सॉरी, QUITE मतलब होता है जहां पर आपके TE आ रहा हो, QUITE इसका मतलब होता है पूर्णतः, ठीक। ये पूछा जाएगा, इसे मजाक में मत लेना, डोंट टेक इट लाइक इन जोक्स, जस्ट बी सीरियस। QUITE मतलब होता है कम्प्लीटली, QUIET क्विट, टू बी साइलेंट, ठीक है, ठीक, क्विट मतलब होता है साइलेंट रहना, ठीक। एक और होता है क्विट मतलब होता है छोड़ना होता है, QUIT, QUIT क्विट, इसे बोला जाता है छोड़ना, ठीक। लेकिन QUET मतलब होता है क्विट, ये क्वाइट नहीं बोलते, मतलब साइलेंट होना, ठीक, क्वाइट, कंप्लीट होना, ठीक है, बहुत अच्छा होना, इसे बोला जाता है क्वाइट, ठीक है, ध्यान रखना है। क्विट मतलब होता है लेफ्ट, रिमूव करना, छोड़ देना, ठीक है, लेफ्ट का जाना। अभी आप लोग ध्यान रखना। डिजाइन करना। रिसोर्स मतलब होता है मेंस, संसाधन होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं जो रिसोर्स रहते हैं चारों ओर, जैसे तेल, लिक्विड गैस, ऑल जो भी आपके लिए मतलब आपके लिए जो मदद कर रहे हैं उसे बोला जाता है रिसोर्सेस, ठीक है, जो भी चीज आपके लिए मतलब नेचुरल रहते हैं आर्टिफिशियल रहते हैं, आपके लिए मैं यदि मदद कर रहा हूँ तो आपके लिए वीडियो प्रोवाइड हो रही है, मोबाइल आपका है, इंटरनेट है, केबल्स है, हर चीज आपके लिए क्या है, रिसोर्सेस है, ठीक। रिकर्स, रिकर्स मतलब होता है रिजोर्ट या फिर रास्ता आना, ठीक है, रिकर्स करना, रिजोर्ट या फिर रास्ता, ठीक है, ध्यान रखना है। ROUT, रूट, ROUT रूट, राउट मतलब हो गया, रूट पढ़ते हैं इसे, ठीक है, इसका मतलब होता है टू डिफीट कम्प्लीटली एंड इजीली, ठीक है, हार जाना पूरी तरीके से, ठीक है, और आराम से, ठीक है। ROUT मतलब इसका मतलब होता है रूट पढ़ते हैं इसे, इसका मतलब होता है पाथ होना, ठीक है, हम जानते हैं ना कि जब गूगल मैप से सर्च करते हैं तो यहाँ से कई रूट आ जाते हैं कि आप लोग के लिए यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, so you can search up the location, ठीक है, उसे बोला जाता है रूट, रास्ता, ठीक है। एक होता है राउटर, राउटर आपका होता है जो वाईफाई, जिसके घर पर वाईफाई लगी हो, तो आप लोगों ने देखा होगा वाईफाई जो एक प्रकार से डिवाइस रहता है जो आपके एंटीना से कनेक्टेड रहता है आपके राउटर में, उसके बाद आपके मोबाइल में, आपके डिवाइस में या आपके लैपटॉप में भी इंटरनेट भेजता है, तो उसे बोला जाता है राउटर, ठीक है। सो इसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, अरे वो आपके लिए क्लियर होगा जो भी मैं बता रहा हूँ मैं, राउटर बोला जाता है जो हमारा लास्ट में बढ़ा था, डिवाइस दैट कनेक्ट टू नेटवर्क, ठीक, टावर से लेकर मोबाइल में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सीज, SEIZ, सीज मतलब होता है टू कंट्रोल और पोजेशन, एक होता है SIZ, साइज, जो आपका वो आकार होता है, ठीक है,
CEAS सीज, टू स्टॉप और एंड, ठीक है, सीज इसका मतलब ये होता है टू स्टॉप करना या फिर एंड करना, ध्यान रखना है। जो सीज मतलब ये रहता है पहले वाला, वो गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, प्रशासन कोई चीज कर देती है ना सीज। सेवर, सेवर मतलब होता है कट इनटू टू पीस, ठीक है, सेवर करना, कट इनटू टू पीसेस, ठीक है, तो इसे बोला जाता है सेवर, SEVER, ठीक है, इसे मतलब बोला जाता है सेवर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेवरे, सेवरे मतलब SEVERE, यहाँ पर ER आता है लेकिन इसे सेवर ही बोलते हैं, सेवर बोलते हैं, सेवर पेन, ठीक है, एक्सट्रीमली पेन, ठीक है, एक्सट्रीम अगर कोई चीज का मतलब सीरियस होना, ठीक है, सेवरे सिचुएशन होना, ठीक है, बेसिकली नेगेटिव सेंस में यूज होता है। सीवर, SEWER ड्रेन, ठीक है, सीवर नाला रहता है, नाले का पानी रहता है, सीवर पानी रहता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है सीवर, SEWER, ओके। सीयर, SHEAR, टू कट ऑफ हेयर या फिर टू कट ऑफ हेयर बूल, ठीक है, सीयर SHER मतलब होता है बाल काटना, जो आपकी वो बूल रहती है, ठीक, भेड़ वगैरह। ऐसा जरूर है, सीयर, सीयर मतलब होता है कम्प्लीटली, ठीक है, कंप्लीट। स्टेशनरी, ये गाइज पूछा गया था, हिंदी वाले बच्चे, CDS वाले बच्चे जो भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, भाई लोग, आप लोग, बहन लोग, भाई लोग, एनी वन, लेडीज एंड जेंटलमैन, डू प्रिपेयर दिस वन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेशनरी, ARY आता है जहाँ पर, उसे बोला जाता है जो एक जगह रहता है, ठीक है, वो राइट में आता है, ध्यान रखना, WRIT, वहाँ पर राइट में E आता है, WRIT में, ठीक है, तो एक जगह रहता है, एक जगह पर मतलब लिखने की चीज के लिए WRIT आता है, तो ई में इसमें क्या आता है, ERY लास्ट में, तो थिंग नीड टू बी राइटिंग, ओके, उसे बोला जाता है स्टेशनरी, ठीक है, जहाँ पर किताब लेने की जगह पर, किताब पेन लेने की जगह के लिए बोला जाता है स्टेशनरी, ओके। स्टैट्यू, स्टैट्यू इसका मतलब होता है इमेज, ठीक है, मूर्ति, स्टैच्यू, ठीक है, स्टैट्यू नहीं बोलते इसे, वैसे स्टैच्यू बोला जाता है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर लोकेटेड है आपके लिए पता होना चाहिए, ठीक है, गुजरात में है वैसे देखा जाए तो, ध्यान रखना है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर लोकेटेड है, ये सब आपके लिए पता होना चाहिए, ओके। सो ऑल दिस, एक होता है स्टैट्यूएट, स्टैट्यूएट, STATUTE, स्टेटुएट मतलब होता है रिटन इन लॉ, स्टेटुएट, ठीक, स्टेट करना, ठीक, कोई चीज के लिए, स्टेटुएट मतलब होता है रिटन इन लॉ, ठीक। 80 नंबर का हमारा हो जाएगा स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब होता है एक्सटेंडिंग विथआउट अ कर्व, ठीक है, स्ट्रेट मतलब सीधा जाना, कोई चीज के लिए स्ट्रेट जाना, लोगों ने पढ़ा होगा सीधी लाइन, जैसे कि ये कौन सी एक्सेस होती है आपकी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, फोर्थ होता है, या प्लस प्लस होते हैं, यहाँ पर आई थिंक माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सही होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक। तो ये क्या, उसे बोला जाता है, इसके लिए क्या बोला जाता है, स्ट्रेट बोला जाता है, ओके। आई होप आपके लिए क्लियर होगा होगा हर चीज। एक होती है स्ट्रेट, नैरो पासेज, ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, यहाँ पर इजराइल है, सॉरी इजराइल भी है, ईरान मान लो, ठीक है, यहाँ पर ईरान है, और यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वाला पासेज है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, तो कहाँ से, यहीं से पास हो रही है ना स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, उसके लिए बोला जाता है, आपके लिए पता होना चाहिए, जी के जीएस के लिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कहाँ पर लोकेटेड है, तो स्ट्रेट उसे बोला जाता है जो छोटा सा रास्ता रहता है, ठीक है, उसे बोला जाता है स्ट्रेट, ठीक, ध्यान रखना है। सूट, SUIT, सूट मतलब होता है एक्शन इन अ लॉ कोड, ठीक है, सूट SUIT, एक्शन इन अ लॉ कोड, ठीक, एस्ट पर क्या फिर बोलते हैं SUIT, अ सेट ऑफ रूम्स, ठीक है, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर के बहुत रूम होना, ठीक है। SOT मतलब होता है ब्लैक सब्सटेंस इन स्मोक, सूट एक जो काला सब्सटेंस रहता है स्मोक में यूज किया जाता है, उसके लिए बोलते हैं सूट, ठीक।
एक का मतलब होता है सूटेबल भी होता है, ठीक, जो आपके लिए कम्प्लीटली हो, ठीक है, ओके, जो बना हुआ हो, आई वुड से सूट करना बोलते नहीं है, सूट कर रहा है, सूटेबल है, ठीक है, कवर अप जो पर्सनालिटी से मिलता हो, ठीक। टेम्पर, टेम्पर मतलब होता है एंगर, रेज, ठीक है, गुस्सा। टी ई एम पी ई आर, एक और होता है टी ए एम पी ई आर, टू इंटरफियर विथ, किसी चीज में इंटरफेयर करना। एक होता है टेम्पर, टेम्पर्ड, टेम्पर एक होता है जो कांच वाला आपकी स्किन का नहीं रहता है, टेम्पर रहता है, जो उसे बोलता है टेम्पर बोला जाता है, उसे भी टेम्पर बोला जाता है, उसे स्किन के लिए, ठीक है। तेज, स्किन के ऊपर जो डला हुआ है, जिस पर लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, जो आपका मोबाइल है इसमें जो डला रहता है उसे बोला जाता है टेम्पर्ड, बोला जाता है टेम्पर्ड, लेकिन होता है वो कहता है टेम्पर्ड, ठीक, ओके एवरीवन। नाउ कम टू एंड। वोकेशन, वोकेशन मतलब होता है प्रोफेशनल चीज की, ठीक है, वोकेशन कोर्स रहता है, ठीक है, प्रोफेशन के लिए कोई चीज रहती है वोकेशन बोला जाता है। लेकिन वेकेशन मतलब होता है हॉलीडे, छुट्टियां वगैरह, ठीक है। वेव, डब्ल्यू ए आई बी, वेव मतलब क्या होता है, रेज, मास ऑफ वाटर इन सी, ठीक, टू मूव, ठीक है, वेव जो रहती हैं आपकी ऐसी ऐसी जाती हैं, एक्स यू वी आप लोगों ने पता होगा, ठीक, ठीक है। ट्रो एंड क्रस्ट कहाँ पर होता है, ट्रो एंड क्रस्ट आपके लिए पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू आई वी मतलब होता है गिव अप करना, डब्ल्यू डब्ल्यू आई वी, ठीक है, इसे बोला जाता है वाई, वाई मतलब होता है गिव अप करना, ठीक है, छोड़ देना, ठीक, हार मानना, उसे बोला जाता है गिव अप करना, ठीक, ध्यान रखना है। 85 of our last like homonyms of today session is weather, WITHER, weather मतलब होता है टू फेड, ठीक, ठीक है, फेड ऐसे बोला जाता है मुरझा जाना, ठीक, मुरझा जाना टाइप का एक प्रकार से वेदर करना। बी, WITHER, ठीक है, एक और होता है WHITH, वेदर मतलब होता है वेयर, कहाँ, वेदर कहाँ पर, कोई जगह पर, ठीक है। वह एक होता है वेदर, ये दो ध्यान रखना है, ये भी, ये दो ध्यान रखना है, ठीक है, चार हैं यहाँ से, ठीक है। वेदर मतलब होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है, और WHETH मतलब होता है वेदर मतलब और इज अ कोरिलेटिव, ठीक है, और इज अ कोरिलेटिव वेदर, ठीक है, इसका मतलब होता है और, या, ये भी नहीं कहते या इस, वेदर यू वांट टू गो टू IMA और या आप लोग कह सकते हो और OT, तो वहां पर यूज होगा आपका वेदर का, ओके। आई होप आपके लिए गई समस्या कोई नहीं हुई होगी। और इसमें ध्यान रखना है WITHER मतलब होता है टू फेट, एंड WHITHER मतलब होता है वेयर, ठीक। सो आज का सेशन कैसा था जरूर बताइएगा, एंड आई होप आपके लिए जो भी मैंने पढ़ाया है सब क्लियर हो गया होगा, ओके। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेक्शन, लाइक नेक्स्ट सेशन ऑफ अवर क्लासेस, एंड यू कैन सी हम लोगों ने आज 85 होमोनेम्स किए, जो कि आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा एंड एक ही आशा करूंगा, आई विल ओनली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल वन थिंग, जो कि हमारा यहाँ से दिस वन एक्सपेक्ट टू होप करता हूँ, ठीक है, आई होप कि आई ओनली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल कि आप लोग हर चीज जो भी मैंने पढ़ाया है सारे कंप्लीट कर लोगे, और आप इसमें से जो भी पूछा जाएगा एटलीस्ट इसमें से मैं completely assured, I am very confident on you all and myself. I am very confident and confident on your like skills also, कि आप लोग जो भी करेक्ट ऑप्शन आएगा तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। अभी आपके लिए यदि कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में क्या अंतर होता है, तो यहाँ से देख सकते हो। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विथ सीक्रेट, ओके, और कॉन्फिडेंट डेंट मतलब होता है श्योर एंड सर्टेन, ठीक है, कि आप लोग कहो कि मैं तो कॉन्फिडेंस, लाइक मुझे तो कॉन्फिडेंस था पहले से ही, ठीक है। आज मैं दिखाता हूँ आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट वर्सेस कॉन्फिडेंट, ठीक है। देखो कॉन्फिडेंस है जस्ट सब्जेक्टिव एडजेक्टिव वर्ब, ठीक है, समवन हु इज सेल्फ अस्योर, ठीक है, कॉन्फिडेंट, ठीक, एंड श्योर ऑफ एबिलिटी, ठीक है, कॉन्फिडेंट, ठीक, कॉन्फिडेंट है जस्ट नाउन रेफरिंग टू ट्रस्ट पर्सन विथ whom you share
सीक्रेट प्राइवेट मैटर, सेज वेर माई बेस्ट फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट, बेस्ट फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। सो उसे बोला जाता है आपका कॉन्फिडेंट वर्सेस कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, ठीक है। और भी आप लोगों के लिए मुझे पता है, यदि आप लोगों के लिए इसमें कोई भी एरर आ रही है तो आप लोग एक बार और देख सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंट मतलब एक प्रकार से एडजेक्टिव होता है, पहली बात तो, ठीक है। कॉन्फिडेंट जिसमें ए आता है वो नाउन होता है, ठीक है। ई आता है और एडजेक्टिव होता है, ठीक है। डेफिनेशन होती है फीलिंग श्योर वन सेल्फ, ठीक, खुद की सर्टेन, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एंड शी फेल्ट कॉन्फिडेंट शी वुड पास द टेस्ट, उसे अपने आप पर कॉन्फिडेंट था एक प्रकार से, शी वॉज कॉन्फिडेंट कि वो पास कर लेगी, पर ठीक है। कॉन्फिडेंट होता है जो नाउन होता है, ट्रस्ट पर्सन विथ होम यू शेयर सीक्रेट, ठीक है। कॉन्फिडेंट मतलब अपने आप पर, कुछ बार आप लोग अपने आप पर भी कर सकते हैं कि मुझे अपने आप पर, मतलब पास्ट वाली चीजों से आप लोग कॉन्फिडेंट, लाइक आप लोग क्या कर सकते हो कि आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ सिंस माई क्लास 9 दैट आई विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो आप क्या मतलब खुद पर बात कर रहे हो, लेकिन वहां पे अपने एक दो टाइम, मतलब टाइम डिफरेंस की वजह से आप लोग क्या कॉन्फिडेंट यूज कर रहे हो, ठीक, वहां से भी यूज हो सकता है, ठीक है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ओके। सो लेट्स सी, कॉन्फिडेंट का मतलब आपके लिए पता हो गया होगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गाइज बने रहना हमारे चैनल के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन एंड जय भारत।